हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। अब जैसे तुम्हें पता है प्री बोर्ड्स पूरे कंप्लीट हो गए, तुम्हारे पास बोर्ड्स के लिए बहुत लिमिटेड टाइम बचा है, बट इन सब के बीच में तुम्हारा फोकस जाएगा साइंस, सोशल एंड एज आई सेड मैथ्स पर, जिसको हम एसएमएस बोलते हैं। बट यहाँ पे इन सब के बीच में दो ऐसे बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है जो तुम्हारा पूरा रिजल्ट या तो ऊपर ले जा सकते हैं, एंड इसमें अगर मार्क्स कम भी आए, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, कि पूरा रिजल्ट तुम्हारा नीचे भी आ सकता है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश एंड हिंदी। अब इसको कैसे मैनेज करना है, पूरे सब्जेक्ट्स को सिर्फ टाइम देना ज़रूरी नहीं है, सही तरीके से टाइम देना कैसे आइडेंटिफाई करना है, वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। बट वीडियो स्टार्ट होने से पहले यू नो द ड्रिल, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन दबाना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आए मिस नहीं हो बिल्कुल भी। तो सबसे पहले हमारे पास हिंदी एंड इंग्लिश में एक क्वेश्चन आता है कि हम लोग को लगता है हम स्टोरी पढ़ लेंगे, हमने स्टोरी समझ ली, हम उसको अपने वर्ड्स में लिख देंगे। वेल एंड गुड, अपने वर्ड्स में लिखो, कोई भी दिक्कत नहीं है। बट ना, अपने वर्ड्स में लिखोगे तब जब स्टोरी रिवाइज्ड होगी, स्टोरी के क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस्ड होंगे, एंड उसी के साथ साथ जब तुमने एक बार उसको ऑलरेडी लिखने का ट्राई किया होगा। सो राइटिंग हैबिट जो है इंग्लिश में वो पढ़ते टाइम ही डालनी है। अब राइटिंग हैबिट बेस्ट तरीका कैसे कर सकते हो इवन फॉर इंग्लिश एंड हिंदी, कि तुमने जो भी चैप्टर पढ़ा, कोई भी चैप्टर तुमने जो भी पढ़ा, तुम्हारी मर्जी, उसकी ना समरी लिखो, उसकी तुम खुद समरी लिखो, एक एक डिटेल, माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल की एज क्या है, कोई भी कैरेक्टर स्केच है, सारी डिटेल्स लेके तुम समरी लिखो। एक तो तुम्हारा फ्लो बनेगा आंसर लिखने का, तुम्हारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो तुम मे बी कर रहे हो वो इम्प्रूव होंगी, एंड तुम्हारे पास ना एक फ्रेमवर्क आ जाएगा पूरी स्टोरी का, जो तुम्हें बाद के रिविजन के लिए भी मे बी हेल्पफुल हो। बट अगर तुम उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिख रहे हो तो तुम्हें एक पूरा ना आइडिया एंड फ्लो ऑफ इवेंट्स, जिसको बोलते हैं कि स्टोरी में पहले ये हुआ बाद में वो हुआ, पूरी क्लैरिटी से चीजें मिल जाएंगी। सो राइटिंग इज अ मस्ट, एंड राइटिंग बिगिन करो तुम समरी से, बिगिन करो तुम समरी से। समझा दिया मैंने कि क्या करना है। जो भी चैप्टर रीड किया है आधा घंटा निकाल के उसकी समरी खुद बनानी है, मैक्सिमम वर्ड्स में लिखो, फ्लो ऑफ इवेंट्स अच्छे से कंडक्ट करो। अब समरी जब तुम लिखो, तुम्हारे सेंटेंसेस ना छोटे होने चाहिए। मैंने बहुत बार देखा है कि बच्चे बिगिन करते हैं वंस अपॉन अ टाइम दिस हैपेंड एंड दैट हैपेंड, देन दिस हैपेंड, देन दैट हैपेंड। यहाँ पे कहीं पे भी तुम्हारे सेंटेंस में ब्रेक नहीं आ रहा, तुम्हारे सेंटेंस में पॉज नहीं आ रहा, तुम एंड कंजंक्शन पे कंजंक्शन यूज करके सेंटेंस को ज्वाइन करते रहते हो। बट ये बिल्कुल भी फेयर चीज नहीं है। जब भी तुम इंग्लिश लिखने बैठो, आंसर्स लिखने बैठो, ऑलवेज ट्राई मेकिंग स्मॉल सेंटेंसेस, छोटे सेंटेंसेस बनाओ। छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाओगे तुम्हारी ग्रामेटिकल आधी से ज़्यादा मिस्टेक्स वहीं पे सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तुम्हें बार बार प्रेपोजिशंस की नीड नहीं होगी, बार बार कंजंक्शंस की नीड नहीं होगी, वरना तुम एंड, बट, सो, ओनली, नॉट ओनली, आइदर, और यही सब कंजंक्शंस यूज करके सेंटेंस को बड़ा बनाते रहते हो, जो बहुत ही गलत है, जो बहुत ही ग्रामेटिकली गलत है। अब सिर्फ लिटरेचर इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग को लगता है कि यार इंग्लिश का पेपर, ये गलती मैं भी करती थी कि इंग्लिश और हिंदी का पेपर में मैं लिटरेचर पढ़ लेती थी, ग्रामर तो मेरे को सिलेबस ही नहीं पता होता था एग्जाम से पहले तक, एंड ये बहुत ही बड़ी गलती है, बहुत ही बड़ा एक ब्लंडर है। तुम लोग क्या करो, तुम्हारे पास जितना अनुच्छेद लेखन हिंदी में हो गया, तुम्हारे जितने पत्र हो गए, ईमेल हो गए, नोटिस राइटिंग हो गया, इंग्लिश हिंदी में लेटर हो गया, सबको प्रैक्टिस करो, सबको प्रैक्टिस करो। एक सही मेंटोर या यूट्यूब पे वीडियोस तुम देख सकते हो, हमारे चैनल पे भी है, सबको प्रैक्टिस करो। लेटर तो खास करके प्रैक्टिस करो, डायरी एंट्री तुम्हारे पास होगी, तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करो। सिर्फ लिटरेचर को ही इंपॉर्टेंट मत बना के चलो, लैंग्वेज भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। एंड इसी के साथ जब तुम लिटरेचर में भी आंसर्स लिखने बैठो तो सिर्फ जो स्टोरी में बताया गया है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके साथ तुम्हें क्या अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, तुम्हारे क्या ओपिनियंस हैं, पूरी स्टोरी से तुम्हारा कब कंक्लूजन निकल के आ रहा है, अगर तुम वो भी ऐड कर दो आंसर में, जिसको हम एक तरीके से क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं, क्रिटिकल एनालिसिस बोलते हैं, तो तुम्हारे क्लियर कट मार्क्स ऊपर चल जाएंगे, क्योंकि टीचर को लगेगा कि हाँ इस बच्चे ने स्टोरी समझी है। कभी भी टीचर को तुम्हें स्टोरी पढ़ा के, या सीबीएसई को भी तुम्हें स्टोरी पढ़ा के ये नहीं सिखाना कि क्या स्टोरी थी, कौन क्या था, क्या हुआ, उससे मतलब नहीं है। जो स्टोरी के मॉरल थे,
कि तुम कितने एक्सटेंड तक क्रिएटिव होकर सोच सकते हो, तुम कितने एक्सटेंड तक क्रिएटिव साइड पे जा सकते हो, वो इम्पॉर्टेंट है। एंड वो टीचर्स को तभी दिखेगा जब तुम अपनी थिंकिंग उसमें शो करोगे, एंड वहाँ से तुम्हारा पूरा इंग्लिश का एंड हिंदी का पेपर एक टर्न ले लेगा। यू विल सी द डिफरेंस, आई प्रॉमिस। एंड लास्ट पॉइंट हमारे पास यही आता है कि तुम्हारे सारे कैरेक्टर स्केचेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टर स्केच के बिना तुम्हारा लिटरेचर कंप्लीट ही नहीं होगा, इंग्लिश में भी हिंदी में भी सब कैरेक्टर स्केच बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी थरो रीडिंग, सिर्फ समरी से काम नहीं चलेगा, थरो रीडिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत माइन्यूट डिटेल्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें सिर्फ रीडिंग से ही मिलेंगी। एंड रीडिंग भी ऐसी नहीं कि सिर्फ एक बार हो रही है, कम से कम 3 बार, मिनिमम 3 बार रीडिंग होनी चाहिए। एंड आई एम स्पीकिंग अबाउट बोर्ड्स, मैं ऐसा सिर्फ अब मजाक वाली बात नहीं कर रही हूँ, जेन्युइन नोट पे 3 बार रीडिंग हर चैप्टर की बहुत बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। सो बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली है, बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आने वाली है, क्योंकि बोर्ड्स भी बस आ ही गए हैं। एंड आई नो तुम्हें सही गाइडेंस की डेफिनेटली नीड है। अब बहुत सारी वीडियोस आएंगी, टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।